आपका स्वागत है बूस्ट ऑन नॉलेज चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सीएसई वर्सेस आईटी में क्या डिफरेंस है। हमें ब्रांच चूज़ करते समय सीएस लेना चाहिए या आईटी लेना चाहिए, ठीक है। सीएस और आईटी का क्या स्कोप है, हमें सीएस और आईटी पढ़ने के लिए किन स्किलों की आवश्यकता है, क्या स्किल हमारे पास होनी चाहिए, सीएस लेने के बाद किस प्रोफाइल में जॉब मिलती है और पैकेज क्या होता है। सीएस आईटी के साथ साथ हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनियां जो हैं सीएस आईटी के लिए आती हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सब इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप सही ब्रांच का चयन कर सकें। तो हम पहले बात करते हैं सीएस वर्सेस आईटी। तो सीएसई क्या है, ठीक है। तो कॉलेजों में कोर्स होता है सीएसई। सीएसई है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आईटी क्या है, आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सीएस और आईटी में फ़र्क क्या है। तो सीएस जो होता है वो आपका होता है कि उसमें आपको प्रोग्राम करना होता है, किसे, PRO प्रोग्राम करना होता है, किसे, सिस्टम को, टू रन, किस लिए, मतलब प्रोग्राम करते हैं हम सिस्टम को रन करने के लिए, ठीक है। डिज़ाइन करते हैं इसमें और डेवलप करते हैं। मेरे पास वो बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं कॉपी में बता रहा हूँ, लेकिन इतना आपको बता रहा हूँ कि जो बता रहा हूँ करेक्ट है और आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। तो सीएस का था प्रोग्रामिंग सिस्टम को रन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम करते हैं इसे, ठीक है। और सीएस में ये सब होता है। और आईटीज़ में क्या होता है, आईटी में आप करते हैं इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉलिंग का काम करना होता है, ठीक है। मेंटेन करने का, ठीक है, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर। इम्प्रूव करते हैं हम किसे, कंप्यूटर को वर्क करने में, ठीक है। ये दोनों फ़र्क है इसमें कि आईटी में क्या करते हैं हम, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और ये मेंटेनिंग करते हैं और इम्प्रूव करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। और साथ में इसमें डाटाबेस पे भी काम करते हैं हम। तो इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, मतलब सीएस का जो सिलेबस है और आईटी का जो सिलेबस है वो 80% सेम होता है। जो 20% होता है वो सीएस में एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। इसलिए सीएस का थोड़ा सा स्कोप यहाँ पे बढ़ जाता है आईटी के कंपेयर। तो ब्रांच दोनों सेम है, पढ़ाई भी दोनों में सेम होती है, ठीक है। प्लेसमेंट भी जो होती है वो इन दोनों में सेम होती है। आईटी वालों के लिए भी उतनी होती है, सीएस वालों के लिए भी उतनी होती है, ठीक है। तो कोई भी इसमें वो डिफरेंस नहीं है कि आप सीएस ले रहे हो या आईटी ले रहे हो। वो आपके मार्क्स में बेसिस है। जैसे कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, उसमें अच्छी रैंक है तो आपको सीएस मिलेगी, उससे कम है तो आईटी मिलेगी। अब देख लेते हैं कि स्किल क्या रिक्वायर्ड है। जैसे कि हमने सीएस ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास स्किल भी होनी चाहिए सीएस पढ़ने के लिए। आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपके पास वो स्किल होनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने 12th में आपका क्या सब्जेक्ट था ये कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन आपको आगे करना क्या है, आपको पढ़ना क्या है। ये नहीं कि सीएस का क्रेज़ है तो हमें सीएस लेना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपके पास स्किल होनी चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में स्किल है और आप जा रहे हो सीएस में तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे वहाँ। तो इसलिए आप ये देखते हैं कि हमें स्किल क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल। कैसी भी, मतलब अब ये लाइफ की प्रॉब्लम की बात नहीं चल रही है, ये जो है कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स की बात चल रही है, मैथ्स के प्रॉब्लम्स की बात चल रही है, कोडिंग्स के प्रॉब्लम्स की बात चल रही है। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है तो बेस्ट ऑप्शन है सीएस के लिए। क्रिएटिविटी, आप कुछ हमेशा नया करो, कुछ क्रिएट करो, ठीक है। तो आप सीएस में आपको क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग, टफ़ से टफ़ थिंकिंग चाहिए आपको। क्रिटिकल मतलब अगर आप किसी ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ आपको कुछ नहीं है तो वहाँ पे भी आपका दिमाग काम करना चाहिए कि हमें करना क्या है। एनालिसिटिकल स्किल, जैसे एनालिसिस कर सको किसी भी चीज़ को, ठीक है। गुड प्रोग्रामिंग स्किल सबसे ज़रूरी है। ये स्किल गुड प्रोग्रामिंग, आपके पास प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको C++, आप ये देखना है कि आपको अच्छा, मतलब अच्छा का मतलब ये है कि आपको
आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार इसे चेक करो कि C++ है क्या। आपको अगर जाना है, आपको अभी कंप्यूटर साइंस की ABCD भी नहीं पता, तो आप इन सब चीज़ों को देखो। अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, सबसे ज़रूरी होता है कि हमें अच्छा क्या लगता है, हमें वो चाहिए, ठीक है। तो C++ हो गया, और आपका हो गया ये जावा हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप देखो। तो अगर आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, मतलब इन सब में कोडिंग में आपकी बहुत अच्छी स्किल चाहिए, बहुत, तभी आप इसमें एक सक्सेस सॉफ्टवेयर डेवलपर बन पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम स्किल, ठीक है, आपको डाटा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और एल्गोरिथम स्किल भी बहुत तगड़ी चाहिए, ठीक है। जिसमें अब इसमें बात करते हैं हम कि इसमें पढ़ना क्या है हमें, ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। हम थोड़ा सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर, मतलब डाटा क्या है, मतलब पूरा डाटा की पूरी पढ़ाई। अभी तक वो हमने डाटा 12 तक पढ़ा है, हाँ वही डाटा है, लेकिन अब इसके में हमें पूरा ब्रीफ में नहीं, इसे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। पूरा DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो एक सब्जेक्ट ही है आपका, जो कि मोस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। फिर अलजेब्रा, मैथ से है, अलजेब्रा आपको पढ़ने को मिलेगा। वैसे पूरी इंजीनियरिंग में ही मैथ है, ठीक है, बिना मैथ के कोई सी भी इंजीनियरिंग नहीं है। तो अलजेब्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। C++ मैंने आपको बता ही दिया कि मोस्ट है। जावा, क्योंकि आपको जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं वो ज़्यादातर C++ से पूछते हैं एज़ कम्पेयर जावा, पाइथन एट्सेट्रा, ठीक है। नेटवर्क के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, नेटवर्क के बारे में पता चाहिए। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये सब आपको, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ूँगा, आपका इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल इसमें जा सकते हो। आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, किस प्रोफाइल में आपको जॉब मिलेगी ये कोर्स करने के बाद, ठीक है, CS लेने के बाद, इंजीनियरिंग में CS लेने के बाद। तो आपकी जॉब प्रोफाइल जो होगी वो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, आपको इस प्रोफाइल में जॉब मिलेगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर में मिलेगी, कंप्यूटर प्रोग्राम आपका C++ और जावा, ये सब वो है, क्लियर है, तो आपको इस प्रोफाइल में जॉब मिलेगी। कंप्यूटर प्रोग्राम, सिस्टम डिज़ाइनर, आपको सिस्टम डिज़ाइन करने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर की आपको जॉब मिलेगी, मोस्ट हाई पेबल जॉब होती है ये। और आप लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हो, जिसके लिए आपको MTech करना पड़ेगा, और प्रोफेसर और लेक्चरर बनने के लिए MTech और PhD करना पड़ेगा, ठीक है, आपको हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब इसके हैं। साथ साथ आप वेब डेवलपर बन सकते हो, वेब ऐप डेवलपर, ठीक है। इसमें आपको गेम डेवलपिंग में काम मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी जॉब है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हाई पैकेज सैलरी है इसमें। और अब कंपनी देख लेते हैं कि कौन कौन सी आती हैं अपने इंडिया में, और हम बाहर कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसकी। तो कंपनी जो है, फेसबुक आती है, विप्रो आपने नाम सुना ही होगा, कोजेंट, इन्फोसिस, एडोबी फेमस कंपनी है, अमेज़ॉन का तो नाम सुना ही है, सबसे हाई पेबल जॉब है इनमें, ठीक है, ये हाई पेबल जॉब वाली हैं, फेसबुक, अमेज़ॉन, किसको, ऑरेड, IBM ग्लोबल सर्विस, गूगल का तो आपने नाम सुना ही है। अपने CEO जो हैं सुंदर पिचई, वो गूगल में CEO हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि अपने इंडिया का कोई बंदा, उन्होंने IIT खड़गपुर से अपनी पढ़ाई की थी, ठीक है, और वहाँ से जाके उन्होंने गूगल में अपना कैरियर बनाया, और आज वो CEO हैं गूगल के। माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, ये बहुत कंपनियां, ऐसी लाखों कंपनियां हैं, ये टॉप कंपनियां थी, इसलिए मैंने इन्हें आपके सामने रखा कि आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और फिर लास्ट में आ जाते हैं पैकेज जो है, नॉर्मल पैकेज जो इसका है 4.5 लाख का, ठीक है। मैक्सिमम आप इन्फिनिटी है, कितना भी है, वैसे 15 लाख भी गया है। बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, तो बेस्ट तो IITs हैं जो भी आपके हैं, उसके बाद DTU, MIT, VIT, ये सब आपके बेस्ट कॉलेज हैं,
ठीक है। तो आज मैंने सारा ये क्लियर कर दिया कि CS है क्या, हमें लेना है, क्यों लेना है। सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि लेना क्यों है, ठीक है। हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ये स्किल है कि नहीं है, हमें क्या क्या पढ़ना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो अब अगला जो वीडियो है, अभी CS में स्पेशलाइजेशन है, जैसे अभी हमने पीछे बात किया AI, ठीक है। तो अब जो है तो कोर्स ऐसे निकाल दिया गया है कि आपका जो है CS में जो है 80% कोर्स सेम होगा और साथ में आपको एक स्पेशलाइजेशन दिया जाएगा जो है AI मीन्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 20% कोर्स इसका भी होगा, मतलब आपको इसमें पूरा मतलब ध्यान दिया जाएगा और CS का होगा, ठीक है, जिसका आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो स्पेशलाइजेशन कोर्स क्या है उसके बारे में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन के बारे में अच्छा और बेहतर जान सकें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप CS स्पेशलाइजेशन की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।